उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी और उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को लेकर उत्तराखंड स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे से खास बात की हमारी दिल्ली संवाददाता ज्योति सिंह ने। यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे। सर, आप लगातार उत्तराखंड के दौरे पर भी हैं और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो कांग्रेस का किस तरीके से आप देख रहे हैं, पूरा माहौल कैसे देख रहे हैं और चुनावी तैयारियां कैसी हैं? देखिए, उत्तराखंड ने पूरे देश की नज़रें लगी हुई हैं और विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जो देवभूमि, हमारे हम सब लोग उसको देवभूमि के रूप से मानते हैं और इतना प्रभावी राज्य होने के बावजूद भी एक दुख इस चीज़ का होता है कि वहाँ का पूर्ण रूप से विकास देख लें या वहाँ पे जो पलायन की समस्या है या बेरोजगारी है, वो समस्या आज बड़ी जटिल बनी हुई है। राजनीतिक स्तर पर जो आप ने प्रश्न पूछा उसका मैं कहना चाहूँगा कि आज पूरे प्रदेश की जनता एक बदलाव के मूड में है और पूरे प्रदेश में लोग एक बदलाव चाहते हैं। बदलाव विकास के लिए, बदलाव वहाँ पे बेहतर रोजगार की ज़्यादा अवसर मिलें उसके लिए, और एक अच्छी राजनीति जो कि वहाँ पे जिस प्रकार का भ्रष्टाचार भी बढ़ा हुआ है उसमें रोकथाम लाने के लिए। मुझे खुशी है कि प्रदेश के अंदर में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अच्छी मेहनत की है। वहाँ के लोगों ने और कांग्रेस ने एक विपक्ष की भूमिका पिछले 5 सालों में निभाई है। जितने भी जन आंदोलन थे उसके माध्यम से सरकार की कमजोरियां और गलत नीतियों के विरोध में आवाज़ भी उठाई गई है। प्रदेश में संगठन मजबूती के साथ कार्य कर रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस चुनाव में कांग्रेस लोगों का विश्वास हासिल करने में सफल होगी और मजबूती के साथ वहाँ एक बहुमत की सरकार हम बनाने जा रहे हैं। अभी हाल ही में हम बात करें तो उत्तराखंड के दौरे पर राजनाथ सिंह भी थे। उन्होंने कहा कि 5 साल पूरे नहीं होते हैं तो हमें 5 साल का मौका और दोबारा दिया जाए ताकि विकास के मुद्दे जो हैं, देवभूमि के जो मुद्दे हैं, हम उनको और पूरी तरीके से अपने जो वादे किए थे हमें एक बार फिर से चांस दें। ज्योति जी, देखिए, अभूतपूर्व बहुमत के साथ 2017-16 में भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता ने चुन कर दिया था, इसी आशा और विश्वास के साथ में कि जो आश्वासन, जो वादे उनने जनता के साथ किया उसको ईमानदारी से वो पूरा करेंगे। प्रदेश में सरकार जो भी हो, जब बहुमत मिल जाता है तो उसे लोक सेवा में, लोगों की भलाई के लिए और वहाँ की समस्याओं को लेकर कार्य करना होता है। गौर करें तो सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन 5 सालों में 3 मुख्यमंत्री वहाँ बदले गए। बहुमत होने के बाद में मुख्यमंत्री क्यों बदले गए ये भी वहाँ की जनता को आज तक नहीं मालूम है कि वो मुख्यमंत्री 3 क्यों बदले गए, किन कारणों से बदले गए। और स्वाभाविक है कि सरकार पूर्ण रूप से असफल रही। उस असफलता पे पर्दा डालने के लिए चेहरे बदलते गए, नीतियाँ स्पष्ट नहीं हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और कोविड जैसी महामारी के दौरान भी जो लोगों के प्रति एक संवेदना होनी चाहिए उसको छोड़कर पूरी सरकार, मात्र अगर देखेंगे तो सिर्फ एक देखने का कार्य, सिर्फ तमाशा देखने का कार्य सरकार ने किया, जो कि एक बहुत ही दुखद है। उत्तराखंड हमारा एक महत्वपूर्ण राज्य है। जैसा कि मैं देखता हूँ, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्य एक साथ ही स्थापित हुए थे, लेकिन अगर देखें विकास की दृष्टि से तो इन तीनों राज्यों में आज उत्तराखंड सबसे पिछड़ा हुआ राज्य निकलकर सामने आया है। रोजगार की स्थिति में देखें, वहाँ के औद्योगिकरण के मामले में देखें या शैक्षणिक सुविधाओं के बारे में देखें, हर चीज़ के लिए हमारे इस देवभूमि के पहाड़ी इलाके के लोगों को हिंदुस्तान में बाहर पलायन करना होता है। नौकरी उपलब्ध नहीं है, रोजगार के अवसर नहीं हैं, ना ही अच्छी कोई शिक्षा की व्यवस्था वहाँ पर है। तो इन सब चीज़ों में जो काम माननीय कांग्रेस सरकार के दौरान माननीय एनडी तिवारी जी ने शुरू किया था और बाद में उसे पूर्ण करने का कार्य हरीश रावत जी ने भी अथक प्रयत्न किए, लेकिन उस समय अगर आप देखेंगे तो जो सरकार चुनकर आई गई थी, जो सरकार मेजॉरिटी से वहाँ कार्य कर रही थी, उन विकास कार्यों को छोड़कर उस सरकार को भी किस प्रकार से अस्थिर किया जाए और उस सरकार को किस प्रकार से अपदस्थ किया जाए,
वही प्रयत्न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो स्वाभाविक है कि इन सब अनुभवों से माननीय राजनाथ सिंह जी ने जो कहा वो खुद अपने दिल पर हाथ रख के देखे कि आज पूरे देश की जो स्थिति है उसमें उत्तराखंड भी अछूता नहीं है, और आज देश में परिवर्तन की राजनीति है, परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन का माहौल है। देश का युवा भली भांति समझ गया है कि आज सिर्फ इस प्रकार के दिखावे से या वादों से उन्हें रोजगार या उनका भविष्य उज्जवल नहीं होने वाला, और ये बदलाव की शुरुआत उत्तराखंड से होने जा रही है, जो पूरे देश में एक संदेश के रूप में फैलेगी और लोग इसका अन्य राज्यों में भी इसका अनुसरण होगा। कोरोना जिस तरीके से लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, उसे लेकर कांग्रेस ने यूपी में अगले 15 दिनों के लिए अपनी सभी रैलियां रद्द कर दी। उत्तराखंड में भी प्रियंका जी की रैली होने जा रही थी, वो भी अब वर्चुअली होने जा रही है। क्या रैलियां जिस तरीके से कांग्रेस रद्द कर रही है, बाकी राजनीतिक दलों को भी करनी चाहिए? देखिए, ये आपदा जो आई है ये पूरे देश में ये तीसरी लहर के रूप में आके उभरी है, और ये आपदा में हास्यास्पद ये है कि दिन में रैलियां हो रही हैं और रात को कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं, और जिस प्रकार से इस पूरी व्यवस्था का इस आपदा में लोगों की जानों से खेलने का और इस का जो खेल राजनीतिक रूप पे किया जा रहा है, ये वास्तविक में चिंताजनक है। और इसी का एहसास करते हुए माननीय प्रियंका गांधी जी ने और कांग्रेस की लीडरशिप ने इस चीज़ का निर्णय लिया है कि आने वाले 15 दिन जो भी रैलियां का पूर्व निश्चय की गई थी, उन रैलियों को आगे पोस्टपोन किया जाएगा। आगे पुनः स्थिति किस प्रकार से रहती है उस पर लेकर इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। जहाँ तक के अन्य पार्टियों का, दलों का सवाल है, तो ये वाकई में चिंता की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी पिछले दिनों पंजाब में इतने सब वार्निंग्स होने के बावजूद भी आपदा के बारे में भी इतनी भारी संख्या में लोगों की को ये संक्रमण की न्यूज़ आने के बावजूद भी वो सतत चालू हैं। उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा हूँ, अन्य राज्यों में देख रहा हूँ। तो वाकई में सभी राजनीतिक दलों को अब इस चुनावी राजनीति से उठकर वास्तविकता में इस आपदा की भयंकर, इसकी जो भयावहता है, इससे जो खतरा है, उसको भांपना चाहिए और लोकहित में इस पर पुनर्विचार कर इस प्रकार की रैलियों को जितना, या इस प्रकार के जो जहाँ पे लोगों का जमाव हो सके, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जैसा आपने कहा कि वर्चुअल रैली का निर्णय माननीय प्रियंका गांधी जी ने किया है, माननीय राहुल गांधी जी के भी आगे के कार्यक्रम हैं, हमारी CEC भी और हमारी अन्य बैठकें भी हम वर्चुअल कर रहे हैं। उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से हम इस आपदा में एक जवाबदार पार्टी के रूप में, एक जवाबदार नेता के रूप में और देश के एक जवाबदार नागरिक के रूप में हम अपना उनके सामने पेश आएं। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, आप उत्तराखंड स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उम्मीदवारों की लिस्ट पर आखिरी मोहर कब तक लग जाएगी, पहली सूची कब तक आएगी? ज्योति जी, इस पे सतत कार्य शुरू है। ये प्रक्रिया जो है ये इतनी आसान नहीं होती, और प्रदेश के अंदर में जब बहुत अच्छे कार्य करने वाला संगठन हो, अच्छे नेता हों, एक की जगह आपके पास में 2-2, 3-3, 4-4 अच्छे उम्मीदवार हों, तो सही उम्मीदवार का चयन ये भी एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है। और इसके चलते हुए हम प्रोसेस में हैं, और मुझे उम्मीद है कि सभी नेतागण बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं। हमारी जो AICC की टीम है वो भी अच्छा काम कर रही है, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि बहुत जल्दी ही हम वहाँ की जो भी उम्मीदवार हैं उनका चयन की प्रक्रिया हमारी केंद्रीय चुनाव समिति के सामने बहुत जल्दी रखें, और उम्मीद है कि हफ्ते भर के ऊपर नहीं लगना चाहिए, जल्दी हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ यहाँ पर बात कर रहे थे उत्तराखंड की स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन वीडियो जर्नलिस्ट भरत कुमार चौहान के साथ ज्योति सिंह, A1 TV, दिल्ली।